इस वक्त हमारे साथ सोशल वर्कर पंकज श्रीवास्तव जी मौजूद हैं जो तिलकधारी के नाम से मशहूर है। आइए जानते हैं उनसे यूपी की सियासत में क्या हलचल है। सर स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सर लगातार इस बात को लेकर ट्रोल किया जा रहा है कि ओवैसी साहब 100 सीटों पर विधानसभा लड़ रहे हैं यूपी में। देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन ओवैसी साहब जिस तेलंगाना से आते हैं, ओवैसी साहब आंध्रा में चुनाव लड़ते, कर्नाटक में लड़ते, पहले साउथ को मजबूत करना था। जो गणित इन्होंने बिहार में किया वही गणित उत्तर प्रदेश की खराब होगी। उत्तर प्रदेश के आवाम को आंखें खोलकर नींद से जागने की ज़रूरत है, देश बचाने की ज़रूरत है, देश को गुलाम होने से बचाने की ज़रूरत है, देश की जो बिक्री की जा रही है इससे बचाने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश के लोगों को बंगाल की आवाम की तरह जो बंगाल की जनता ने दवाई दिया है वही दवाई वहाँ की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को देना पड़ेगा, तब जाकर देश बचेगा। नहीं तो क्या लगता है कि ओवैसी साहब 100 सीटों पर विधानसभा लड़ पाएंगे? 200 सीटों पर लड़ पाएंगे? क्यों लड़ेंगे बताओ ना आप। ओवैसी साहब से आप सवाल पूछो कि अंसारी, राइन, मंसूरी, हलालखोर, अब्बासी, घोसी, मिरासी, मीर शिकार, हेला, बंजारा, बक्खो, डफाली, अलवी, मदारी, लाल बेगी, नट, इन समुदाय की स्थिति क्या है? दूसरी बात, ओवैसी साहब की पार्टी का नाम क्या है? ऑल इंडिया मजलिस। अरे सुनो, हिंदी में बोलो ना यार, हिंदी में बोलने में शर्म आ रहा है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसका मतलब है मुसलमानों एक हो जाओ। और भाजपा आरएसएस का क्या है? हिंदुओं एक हो जाओ। ये दोनों पार्टियां जिस दिन ये हिंदुओं एक हो जाओ, मुसलमानों लड़ तो रहे। अरे सुन तो लो, लड़ तो रहे। अरे कान का बवासीर है कि मुंह का बवासीर है, सुनते क्यों नहीं? सुनो पूरी बात पहले। ये दोनों पार्टियां हिंदुओं और मुसलमानों को एक करने के बजाय ये कह दें कि भारत की 135 करोड़ आबादी एक हो जाओ, तो हम समझते हैं कि भारत में कोई लड़ाई नहीं होगी। ओवैसी साहब उस समय क्यों नहीं बोलते हैं जब दिल्ली में दंगे कराने वाला कपिल मिश्रा, अरे सुन तो अरे सुन तो लो, मैं नहीं गया था, मैं क्या कह रहा हूँ क्या सुन रहे हो? तुम भी भाजपा के अंधभक्तों की तरह गोबर को च्यवनप्राश समझ के खा रहे हो क्या? गौमूत्र को अमृत समझ के पी रहे हो? सुनो तो सही, सुनने के पैसे नहीं लगते। माना कि मोदी जी के आने से इनकमिंग कॉल के पैसे लगने लग गए, तो इसमें आपको सुनने में कौन से कॉल के पैसे लगेंगे? सुनो तो सही, दिल्ली में दंगे स्क्रिप्टेड दंगे थे, भाजपा आरएसएस के लोगों ने दिल्ली में दंगा कराया, बाहर के लोगों ने आके हिंदू और मुसलमानों को जलाया। तो कपिल मिश्रा ने प्रधानमंत्री पर सेक्स रैकेट का आरोप लगाया, लड़की को अगवा करने का आरोप लगाया, प्रधानमंत्री पर आईएसआई एजेंट होने का आरोप लगाया। तो कपिल मिश्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं? अनुराग ठाकुर ने कहा गवारों को, तो भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो सारों को, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? परवेश साहिब सिंह वर्मा पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और जो दिल्ली दंगा पीड़ित थे, जो हमारे मुसलमान भाई थे, उनकी केस ओवैसी साहब क्यों नहीं लड़े? ओवैसी साहब उमर खालिद का केस क्यों नहीं लड़े? ओवैसी साहब बिहार में बाढ़ आता है 17 जिलों में, तो उसकी बात क्यों नहीं उठाते? कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों का। ओवैसी साहब किशनगंज में जो अलीगढ़ मुस्लिम उनके विधायक तो लो यार, कब उठाया? मेरे से पहले से उठाया, मैं 5 साल से उठा रहा हूँ। सुन लो, अरे सुन तो लो, वो उससे पहले कौन सी पार्टी में थे उनके विधायक, और कब से उठाया है? मैं 5 साल से आंदोलन कर रहा हूँ कि बिहार के 17 जिला ही नहीं 25 जिले प्रभावित होते हैं बाढ़ की समस्या से। कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर डैम का निर्माण होगा, निश्चित तौर पर बिहार पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य को पीछे छोड़ चुका होगा। बात उसकी नहीं होती, वहाँ मुस्लिम आबादी नहीं है, बात उसकी करो ना। बात मुसलमान की क्यों करते हो? बात हिंदू की क्यों करते हो? बात करो भारतीयों की, जो भारत 135 करोड़ आवाम है, उसकी बात नहीं करोगे। बात करो, बात करना तुम्हें हिंदुस्तान का तो बात करोगे पाकिस्तान का, बात करना चाहिए भारतीय का तो कहोगे हिंदू का, मुसलमान का। बात करनी चाहिए इंदौर की तो चले जाओगे इस्लामाबाद, बात करनी चाहिए कानपुर की, करनाल की तो चलोगे जाओगे काबुल और कंधार। बात यहाँ बहुत सारी समस्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू है। आपने नहीं देखा दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, दिल्ली में दिन दहाड़े भाजपा नाराज तो कहाँ आप चला पिछवाड़े में डाल लेता है भाजपा, और आप कहाँ रख लेते हैं? जब वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ पानी के लिए बलात्कार हुआ, प्रधानमंत्री विराट कोहली के कुत्ता पर ट्वीट करते हैं, वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू पकड़ लेते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं जाते? पैर धुले। अरे सुन, सफाई कर्मी, अरे सुनो, फिर सफाई का हूँ, दिमाग में क्या भरा है? गुस्सा। सुनते क्यों नहीं हो? सवाल पूछो, जितनी सवालें पूछना है पूछो, फिर मेरी जवाब सुनो।
ये नहीं है कि तुम्हारा कोई टीवी चैनल का स्टूडियो नहीं है कि अपने ही किराए के ऑडियंस लाओगे, किराए भाजपा ना लाओगे। फिर भाजपा से चिढ़ किस बात की आप? देश बेचने दें, भाजपा से अरे देश बेचने दें, दलाली मिला है तुम्हें भी। देश हित सुन तो लो, देश हित में काम कर रहे हैं। हैं? सुभाष चंद्र ने देश हित में बैंकों को डुबाया था, जी न्यूज का मालिक, राज्यसभा का सांसद बनाया था। अर्नब गोस्वामी देश हित में व्हाट्सएप चैट लीक किया था, जो पुलवामा घटना में जश्न मनाया था, तालिबान को समर्थन करने की बात की थी। बात करोगे तुम? बात करोगे? रजत शर्मा को पद्म सम्मान कैसे मिला, वाई प्लस सुरक्षा कैसे मिली, क्रिकेट का टूर्नामेंट में मेंबर कैसे बनाया? बात करोगे कि अंजना ओम कश्यप के पति को सीबीसी में चेयरमैन कैसे बनाया गया? सब देश हित में बता दिए, देश हित में है, देश हित में है। हम रोटी नहीं खाते। अरे तुम लोगों का स्तर तो आवारा कुत्तों से भी गया गुजरा है। कुत्ते भी रोटियां खाते हैं ना, तो वो कम से कम मालिक के पीछे पूछे हिलाते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहने वाले लोग हो। और भाजपा की सरकार में जितना बरेली में झुमका नहीं गिरा, पत्रकारों का स्तर गिर गया है। बात उसकी नहीं करते। बात करो ना, देश में समस्याएं नहीं है, तुम्हें नहीं दिखती नहीं। तालिबान को अफगानिस्तान में कुत्तों का लचकू किया गया। कुत्ता क्या तुम्हारा रिश्तेदार है? तुमने नहीं देखा कि 13 साल की बेटी, दरभंगा की बेटी साइकिल चलाकर कैसे गई, ट्रॉली पलटने से कैसे अनप्लान्ड लॉकडाउन में मौत हुआ? तुम्हें नहीं दिखा? क्या दिखते हो तुम? भगवा चश्मा पहन रखे हो, वही दिख रहा। हिंदू खटले में है, हिंदू मुसलमान की बात कहते हो। कभी बात किया कि अमिताभ ठाकुर जो आईजी पूर्व आईजी था, वो भी हिंदू था। जिस बहन की साड़ी खोली गई उत्तर प्रदेश में, वो भी हिंदू थी। जिस बहन मनीषा के साथ बलात्कार हुआ हाथरस में, वो भी हिंदू थी। तब तो उस समय चुप हो जाते हो। वे तो होते ही लाता है, वे तो होते ही लाता है।